बोलिए सदगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा जो प्रसंग है वह है खोपड़ा फोड़। सदगुरु महाराज जी एक बार मुजाहिदपुर में सत्संग गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने बहुत से सुंदर साथ आए हुए थे, तो वहां पर सत्संग चल रहा था। तो जब वो सत्संग चल रहा था तो महाराज जी ने कहा कि भाई मेरे पास एक ऐसा चूरन है, जो लेगा उसका उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तो फिर कोई नहीं आ गया है, तो प्रताप जी आए, उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, मुझे ही दे दो ये चूरन, मैं ही ले लेता हूँ। तो फिर महाराज जी ने उन्हें दे दिया। जब उन्हें पता चला कि ये कौन सा चूरन है, तो जब महाराज जी ने उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाया, तो ऐसे ही जब सत्संग शुरू हुआ तो प्रताप जी एक थम से लगते हुए बहुत उनमें जोश आया, जो उन्होंने भजन गाया। वो भजन इतने जोश से गाया गया, मतलब उन्हें अपनी सुध ही नहीं रही। फिर उसके बाद ऐसे ही भजन चल रहा था, तो उसके बाद ओम प्रकाश जी ने गाना शुरू कर दिया। तो जो प्रताप जी थे उनका भजन चलते चलते उनकी सुरता ध्यान में लगी। तो उन्होंने देखा कि सदगुरु महाराज जी एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो जब ऐसे देखते देखते मतलब सत्संग भी संपूर्ण हो गया, वहां पे सब चले गए, पर उन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वे थम से लगे बैठे ही रहे। तो जब देखा महाराज जी उनके पास गए, उन्होंने उनका हाथ पकड़ के कहा चल आ, तुझे सैर घुमा के लाता हूँ। मतलब ये जो अवस्था हुई, ये थोड़ा ध्यान अवस्था में हुई, जब थोड़ा थोड़ा नींद की वो होती है, थोड़ा थोड़ा जागृत वो होती है। तो उस स्थिति में हुई। तो उसके बाद जब सदगुरु महाराज जी प्रताप जी को लेके चले मूल मिलावे की तरफ को, तो जब मूल मिलावे, तो जब हमारी सदगुरु महाराज हमारा हाथ पकड़कर जब मूल मिलावे की तरफ को लेके चले, तो सबसे पहले हमारी यमुना जी, चांदनी चौक, जहाँ पे मतलब जब महाराज जी उनको लेके जा रहे थे, तो जो दो मंदिर की रोस आती है, तो उन्होंने देखा कि पूरे रास्ते में फूल ही फूल बरसे हुए थे, फूल ही फूल। यानी कि जो सदगुरु महाराज प्रेम रूपी रास्ते से लेके जो गए, और प्रताप जी को, यानी कि जो इस जीव के अंदर का, आत्मा के अंदर जो महाराज जी ने प्रताप दिया है ना, उस आत्मा का नाम प्रताप है। कोई आम जीव का नाम प्रताप नहीं है। तो उस आत्मा का नाम प्रताप है, तो उस आत्मा को महाराज जी ने अपना प्रताप दिखाया। जब प्रताप दिखाया तो 25 पक्ष भी खोल के दिखाए। जब 25 पक्ष खोल के दिखाए, तो अब जब सुरता सदगुरु महाराज जी के चलनी पर चलती चली जाएगी, तो वो देखती है कि आनंद रूपी फूल भी है जिसमें रस आ रहा है। मेन दरवाजे से लेके अपना दिल भी खोल के दिखा दिया। अब जब 28 स्तंभ के चौक में पहुंचे, चार अंतस्करण श्यामा जी के, चार राज जी के, तो वहां पे 28 स्तंभ का चौक बना, 10-10 इंद्री। फिर उससे आगे चले तो रसावती की, जिसमें नए नए व्यंजन, नए नए गुण निकल के आते हैं, नए नए रस निकलते हैं। तो रसावती की रसोई से के बीच में फिर मूल मिलावे में गए। जब वह मूल मिलावे में गए, तो वहां पे उस आत्मा ने देखा कि मेरा श्रृंगार भी हो चुका है। कोई ऐसे उससे नहीं गई, वो पूरे श्रृंगार में सज के लेगी, क्योंकि सदगुरु महाराज जी दिखा रहे हैं ना, और जब दिखाते हैं तो आत्मा और परमात्मा का दोनों का एक स्वरूप होता है। जब एक स्वरूप हुआ, तो उसने देखा मूल मिलावे में 64 हम कमर भर ऊंचा चबूतरा, और जो मतलब 12,000 जो है परमात्माएं वहां बैठी है। तो एक बहुत ऊंचा सिंहासन जिसपे हमारे राष्ट्रवादी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, प्रताप जी ने जब दृष्टि घुमाई, सदगुरु महाराज ने दिखाया, तो सिंहासन पे देखा कि ये तो मेरे राज्य हैं साक्षात, कोई सदगुरु महाराज नहीं है। तो सदगुरु महाराज के ही अंदर उन्हें राज्य दिखाई दिए। तो जब एक बार राज्य दिखते हैं, एक बार समाधि दिखती है, तो वे समझ जाते हैं कि कोई सदगुरु महाराज आम नहीं है, यही तो साक्षात मेरे राज्य हैं। मैं इन्हें सदगुरु महाराज समझ रहा था।
तो फिर वे पूछते हैं महाराज जी, ये सखियां यहाँ पे ऐसे क्यों सोई हुई अवस्था में क्यों है? तो महाराज जी उन्हें कहते हैं, भाई ये कोई और नहीं है, तेरी बहन ही है, जो तुमने ये फरमामोशी का खेल मांगा था, ये उसमें लीन हुई है, इनकी सुरता भी संसार में लगी हुई है। तो जब देखा उन्होंने कि इनकी सुरता संसार में लगी हुई है, तो महाराज जी ने एक का हाथ पकड़ के उसे हिला के दिखाया, वो थोड़ी देर हंसी, फिर वो उसी स्थिति में आ गई। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब हमें कुछ अंदर का रस मिलता है तो जब तो पूरे दिन हाँ हाँ ये है वो है, राजी ने दिखा दिया, हाँ हम है, फिर उसके बाद फिर वही फरामोशी का आवरण हमारे ऊपर आ। तो इसी तरह वो प्रताप जी को जब वो दिखाया, फिर उसके बाद उनकी सुरता नीचे आ गई। तो उन्होंने फिर बाद में देखा कि, तो मतलब देखा उन्होंने वहां पे सत्संग वगैरह सब वो हो चुका था, सब जा चुके थे। उसके बाद जब वे अपने घर गए, तो घर जाके उन्होंने उनका मतलब वो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। जब व्याकुल हो गए तो फिर उन्हें जो मतलब बिस्तर था वो भी उन्हें मौत की समान दिखाई दे रहा था, जहर रूपी। जैसे कि इंद्रावती जी कहती हैं कि जब उन्हें देवचंद जी को में राज्य दिखाई देते हैं, जब वो कहती है मेरे तो ये जहर रूपी गद्दा रजाई सब सुख खाना पीना सब जहर समान है। क्योंकि वो जब रस आने लगता है ना आत्मा में, तो उसे यहाँ संसार का सब जहरी दिखने लगता है। और ये जो रस डालने वाले कौन है? हमारे राज जी महाराज जी। वो अगर हमें अंदर का अपना रस ना पिलाए, तो हम कहाँ से उनका वर्णन कर पाएंगे, कहाँ से पी पाएंगे? तो फिर उसके बाद प्रताप जी पूरी रात तड़पते हैं, यानी कि जो हमारी आत्मा जब कुछ ऐसा रस ले लेती है, तो हमारा ये जीव पूरी रात तड़पता है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे, फिर तो जीव तड़पता है, आत्मा तो रस लेगी, फिर तो जीव तड़पा। फिर जब जीव तड़पा तो मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया, कहीं गेट पीट रही कहीं कुछ कर रही। क्यों? हम भी तो अपने जीव के गेट पीटते हैं, चारों अंतकरण को पीट पीट के देखते हैं, कहीं बुद्धि को, कहीं मन को, कहीं चित्त को, कहीं अहंकार को, कभी कहीं कभी कहीं, फर्क नहीं मिलता। पर जब उसके बाद जब उन्होंने गेट बजा लिए, फिर वे औंधे मुंह पड़ गए, जैसे साष्टांग प्रणाम करते हैं ऐसे पड़ गए। उसके बाद उनकी चेतना फिर लग गई। तो इसमें प्रसंग में ये दिया था कि उनकी चेतना फिर लग गई, पर उसके बीच में ये नहीं बताया कि मतलब उस स्थिति में जब एक बार तो मूल मिलावा दिखा, उसके बाद प्रताप जी को जब उस स्थिति में वो पड़ गए तो उसके बाद क्या दिखा, उसमें उसका वर्णन लिया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कुछ मिला ना हो, मिला होगा। तो जब उन्होंने वहां पे उसके बाद जब उन्हें हल्की हल्की जब उनकी चेतना चढ़ी, तो उसके बाद वहां पे उन्हें लगा घंटी घरनाले बजते हुए हैं, पर नहीं, ये तो मतलब उन्हें जब लगा जब वे थोड़ा थोड़ा अपनी बाहर की सुधि में आने लगे, उसके बीच जब उनकी चेतना चढ़ी, यानी कि जब हमारी भी आत्मा की ध्यान लग जाता है, तो हमें वो 25 पक्ष के नजारे नजर आते हैं। तो उस टाइम जो हमारी आत्मा में जो प्रताप आया था, उस प्रताप में वो जो हमारा स्वरूप बना, हमारे अपने प्रीतम को देख के हमारे आभूषण बने। उन आभूषणों में कैसे बने? जब हमारी आत्मा में वो रस आया तो आभूषण बन गए, जब उस रस को हमने लिया हमारे वस्त्र बन गए, वस्त्र बने तो हमारा श्रृंगार भी हो गया। उस श्रृंगार के पीछे जो आनंद आया, वो हम धनी के साथ अपने प्रेम विलाप में पांचवी भोग में शयन करने में। फिर उसके बाद जब बाहर संसार में घंटी घरनाले बजे, जब उन्हें थोड़ा होश आया कि अरे ये तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं परम धाम में हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पे जब वे पांचवी भोग में सो के उठे होंगे, तो जैसे रंग परवाली मंदिर के वहां आकर आत्मा इंतजार करती है ना, मैं अपने धनी को सजाऊं, आरती उतारूं, उन्हें भोग लगाऊं, तो वही स्थिति हो रही थी आत्मा की। तो उसके बाद फिर जब उनके ऊपर देखते हैं, वो किसी ने रजाई भी डाली हुई थी। तो वो रजाई किसने डाली होगी? क्या वहां जब उन्होंने गेट पीटे तो किसी को सुनाई नहीं दिया? दिया होगा, हमारे सदगुरु महाराज को दिया होगा, और शायद उन्होंने ही उनके ऊपर रजाई डाली होगी। क्योंकि उनकी तड़प उनको पता थी, क्योंकि एक ही दिन था, अलग नहीं था, एक ही।
एक ही रास्ता था, प्रेम रूपी, उनके अंदर भी उमड़ रहा था, और सतगुरु महाराज के, क्योंकि वे दिखाना चाह रहे थे। तो उसके बाद जब मंगल आरती हुई, दरवाजा खुला, तो उन्होंने देखा बहुत दूर पे मेरे सदगुरु महाराज बैठे हुए हैं। तो वे भागकर उनके चरणों में जाके गिर पड़े और रोने लगे, जैसे, और इतने रोए जैसे कृष्ण भगवान सुदामा के आंसू पूछ पूछ के रोते हैं ना, उनके चरण धोते हैं, बिल्कुल वही स्थिति हुई होगी। आधे तो विकार आत्मा के तभी निकल गए होंगे उस जीव के, जब वह सदगुरु महाराज जी के चरणों में लिपट के रोई। और वो कल सखियां गा रही थी ना कि आंखें रख आई मैं प्रीतम की चौखट पे, वाकई में उसकी चौखट पे हमने अपनी दृष्टि रख दी। अब तू जान तुझे क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, हमें नहीं पता, हमने तो तुझे निछावर कर दी अपनी दृष्टि, बुद्धि, मन, चित, सब कुछ। और जब आत्मा की बुद्धि में श्यामा जी बैठ जाएगी, हृदय में राज जी बैठ जाएंगे, सदगुरु महाराज हाथ पकड़ लेंगे, आत्मा को विश्वास हो जाएगा, छत्र रूपी, छत्र साल रूपी विश्वास आ जाएगा, तो ये चारों अंतरकरण जब सब एक हो जाएंगे, पांचों शक्ति एक हो जाएगी, तो कहाँ आत्मा जाएगी, इन्हीं के बीच में रहेगी, वो कहीं नहीं जाने की। तो फिर प्रताप जी इतने रोते हैं। तो रोता कौन है, ये तो जीव रोता है, पर आत्मा तो असली रस लेके चली गई थी, ले लिया उसने। फिर महाराज जी समझ जाते हैं कि भाई अब तो आगे का इसे ही चलाना है, क्योंकि निज नाम तो भोज सकते हैं, पर निज का नाम, उस आत्मा का नाम तो वो ही जानता है, किसे देना है किसे नहीं देना। हमारे उसमें भी निज नाम भोजों पे है, पर चलनी नहीं बनी ना, सतगुरु महाराज ने हाथ नहीं पकड़ा। अब जब हाथ पकड़ा तो चलनी भी उसी को दी, जैसे प्रताप जी को चूरन दिया ना, वो चलनी रूपी एक चूरन था, आनंद रूपी चूरन था, जो भी तो उसने चाट के भाग के, तभी तो उन्होंने इतना वो कर दिया। और आधा वर्णन नहीं करा होगा, पूरा नहीं करा होगा। तो फिर प्रताप, जब हमारी आत्मा में प्रताप जी आ जाता है, उसका बल आता है धनी का, तो फिर वो कहती है, तुझे देखना इबादत, ये तेरी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे देखना इबादत, तुझे देखना इबादत, तू तो मेरी बंदगी है, तेरे दर पे सजदा करना, तुझे याद करके रो, ये तो मेरी जिंदगी है, ये तेरी जिंदगी है। जब आत्मा पूरा समर्पण सदगुरु महाराज के चरणों में कर देगी, तो उसके बाद आत्मा को कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ परमात्मा के उस चरणों में ही रख देगी वो। तो वो महाराज जी अपना अपना आप देखेंगे, उसका क्या करना है क्या नहीं करना, क्या बल देना है क्या नहीं देना, वो ऊपर वाला जाने। तो हमें तो यही है, जो प्रताप जी को दिखाया, वो प्रताप जी के अंदर जो बैठी आत्मा थी, वो हमें मूल मिलावे में ले जाके दिखाया, हमारा श्रृंगार कराया, वो हमारा जीव तड़पा, और किसी का नहीं। तो महाराज जी ने ये खोपड़ा फोड़ सौदा दिया है, जो इतना सही था, जो भी है महाराज जी की कृपया से। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जन्मराज भाई जी, बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो खोपड़ा फोड़ क्यों रखा है? क्योंकि जब कह रहे हैं ना कि इससे धड़ से अलग हो जाएगा, तो यानी अगर परम धाम को देखेंगे तो तब कब देखेंगे? जब यहाँ की मैं भी और आत्मा की मैं भी दोनों, है ना, जो इतना सब तिल मात्र बिना रहे, कहते ना कि खोपड़ा यानी यहाँ की बुद्धि, यहाँ का मन, चारों अंतःकरणों का एकदम सदगुरु के चरणों में समर्पित कर, है ना। तो कहा कि मारिया, नहीं मारिया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही मरे तो बाकी रहिया खुदा। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि भाई हम समर्पण कर दिया, लेकिन अब अंदर में झांक कर देखे
तो बुद्धि के अंदर क्या क्या चलता है, मन के अंदर क्या क्या चलता है, क्या क्या संसार की इच्छाएं हैं। तो ये समर्पण नहीं, यानी समर्पण बहुत बड़ी बात होती है। और जो कर देता है वो वही सतगुरु, वही सतगुरु को पा जाता है और उसी का उद्धार हो जाता है। तो तभी तो परम धाम की तरफ पहुंचे सुंदर साहब। यहाँ की खोपड़ा फोड़ना मतलब यहाँ से मर जाना। मर जाना ये नहीं कि देह से मर जाना, यहाँ के विचारों का, यहाँ की अज्ञानता का, यहाँ की किसी भी इच्छाओं का, तृष्णा का, इन सब का लय हो जाए, वही मरना है। और जीते जी, कह रहे जीते जी मारिए आपको शब्द करे रे पुकार। और जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। तो मरना देह से मरना नहीं है, यहाँ की इच्छाओं को खत्म करके सतगुरु के चरण में पूर्ण रूप से समर्पण होना। तो तब जाकर परम धाम की वो रस मिलता है। पहले यहाँ से खुद मरेंगे, फिर संसार को, और फिर पहुंचे नूर के पार, तब पहुंचते हैं। तो ये वही चौपाइयां घटित कर रहे सुंदर साहब जी कि कैसे कैसे तुम्हें परमात्मा को पाना है, फिर उसकी क्या कंडीशन है। इसको नाम दे देगा सब भाषा में कपड़ा फोड़, यानी खत्म। बहुत बहुत धर्मर भाई जी, आपने तबीयत खराब होते होते भी अपना प्रसंग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अगर भजन की इच्छा हो तो भजन भी ले सकते हो, वैसे तो कवर कर लिया आपने, ठीक है तो वो भी ले सकते हो। जी। है अभी टाइम? बोलिए सर। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। यह तेरा शुक्रिया है। दुनिया है ससा जिसमें जहर भरा है। दुनिया है सा सागर जिसमें जहर भरा है। नफरत यह मिटाए ऐसा वो रास्ता है। नफरत यह मिटाए ऐसा वो रास्ता है। तेरी रहमतों ने आके तेरी रहमतों ने आके मुझको बचा लिया है। मुझको बचा लिया है। यह तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ यह बात मैं ना भूल। क्या थी मैं क्या बनी हूँ यह बात मैं न जान। तूने मुझे बनाया ओ बात मैं न भूल। तूने मुझे बनाया ओ बात मैं न भूल। जो कुछ है पास मेरे जो कुछ है पास मेरे सब तूने ही दिया है। सब तूने ही दिया है। ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। ये है तेरा शुक्रिया है। कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्श देना। कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्श देना। बल दे दो पिया इतना तेरी प्रीत में निभा। बल दे दो पिया इतना
प्रीत में निभा, तेरी रहमतों का सागर, तेरी रहमतों का सागर मैंने सदा पिया है, तेरी रहमतों का सागर मैंने सदा पिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है, यह तेरा शुक्रिया है, यह तेरा शुक्रिया है। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। एक प्रैक्टिकल एंटी सुंदर सा अ, अ, जैसे कि मतलब एक प्रैक्टिकल ये है, हम सारे जूम मीटिंग पे आते हैं, तो उसे जब जूम मीटिंग पे आते हैं तो उसे जोड़ने वाले तो आप हो, तो ऐसे ही जोड़ने वाले हमें राज जी हैं। अब अगर आप जूम मीटिंग नहीं चलाओगे तो हम कैसे जुड़ेंगे? तो ऐसे ही अगर राज जी अपना हृदय नहीं खोलेंगे तो आत्मा कैसे जुड़ेगी? तो ये थोड़ा यार प्रैक्टिकल हुआ। बिल्कुल सही है। प्रणाम जी। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। ये राज जी महाराज जी तो जोड़ने वाले हम सबको है ना, तो ये प्रेम के मोती जो पिरो रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा से है, नहीं तो हम कहाँ इतना टाइम किसी के पास, अब कौन इतनी दूर दूर से आ जा सकता है। और कैसे हम इसमें जुड़े, ये तो हम तो करते भी नहीं थे, तो राज जी महाराज जी ने लॉकडाउन लगाया तो खींच रहे लोगों को एक जगह, है ना। हम्म, जहर की जिम्मे भी मेहर हुई, कहने के लिए क्या है लेकिन अंदर से देखे तो मेहर है। ये बहुत बहुत धन्यवाद जर्मन भाई जी, आपके चरणों को डाल दो। जय का। बोलिए सदगुरु महाराज की जय, श्री कान्हा प्यारे की जय। बोलिए सदगुरु महाराज की। तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा मूल मिलावा कोई और नहीं, ओ तेरा मूल मिलावा बिना कोई और नहीं। ओ सखिया तेरा मूल मिलावा बिना कोई और नहीं। चांदनी चौक में जब अक्षरब्रह्म दर्शन करने आए, चांदनी चौक में जब अक्षरब्रह्म दर्शन करने आए, एकदम पूछा ये कौन पुरुष है आए, एकदम पूछा रूबू ने कौन पुरुष है आए, पियान से हमने पूछा ये कौन पुरुष है दूजा, पिया से हमने पूछा ये कौन पुरुष है दूजा, ये बात पूछने वाली कोई और नहीं, तो सखिया ये बात पूछने वाली कोई और नहीं। तू कौन याद कर ले, तू फैल याद कर ले, तेरा मूल मिलावा बिना कोई और नहीं। मूल मिलावे में जब बैठे फिर से बात चली ये, धाम धनी हमें खेल दिखा दो फिर से इच्छा जगी ये। मूल मिलावे में जब हम बैठे फिर से बात चली ये, खेल दिखा दो फिर से यह है इच्छा मन में आई, कहीं दूर नहीं जाना यहीं पर खेल दिखाना, कहीं दूर नहीं जाना यहीं पे खेल दिखाना, ये बात करने वाली कोई और नहीं। अरे तेरा मूल मिलावा कोई और ठोर नहीं। पिया ने हमसे कहा सखियों खेल बड़ा दुख, पिया ने हमसे कहा ये खेल बड़ा दुखदाई, मत देखो इसे ये बात बार समझाई, मत देखो इस खेल को ये बात बार बार समझाई। हमें